हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज कवर करने वाले हैं हम वीडियो नंबर 60 और एक और राउंड फिगर का माइलस्टोन हम आज की इस वीडियो की बात कवर कर चुके होंगे। वी विल हैव कवर्ड 600 क्वेश्चंस इन टोटल। और जैसा कि मैं आपको हर बार बता रही हूँ, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। शुरुआत से सभी वीडियोस देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर आज तक के, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। न्यू बैचेस फॉर्म किए जा रहे हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप में से जो भी एडमिशन चाहता है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर कैसा रहा। आज का पहला क्वेश्चन, Suggestpedia was developed by whom? And the correct answer is option B, Georgy Lezenov. Suggestpedia जो कि एक ब्लेंड वर्ड है सजेशन और पेडागोजी का, सजेशन एंड पेडागोजी, is a method of teaching developed by Georgy Lezenov, जो कि इस मेथड को 1970s में डेवलप किया गया था एंड ही वाज अ ग्रेट डॉक्टर एंड साइकाट्रिस्ट। उन्होंने सजेस्ट किया कि एक रिलैक्स्ड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है विद म्यूजिक एंड positive suggestions to help students overcome psychological barriers and any kind of worries. The term itself is a combination of suggestion and pedagogy, where pedagogy refers to art, science, or profession of teaching. Next question, audiolingual method was also known as, and the answer is Army method. Army method of teaching, more formally known as audiolingual method ALM, is a foreign language teaching approach that emerged during World War II. वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर इमर्ज हुई थी ये। इट वॉज यूज्ड रैपिडली टू ट्रेन सोल्जर्स इन न्यू लैंग्वेज थ्रू रेपिटेटिव drills, memorization, and habit formation based upon behaviorist theory. Extensive use of target language, immediate error correction, imitation of model dialogue, emphasizes listening and speaking over reading and writing. रीडिंग राइटिंग से ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था लिसनिंग और स्पीकिंग पर विद द गोल ऑफ डेवलपिंग ऑटोमेटिक लैंग्वेज रिस्पॉन्स, एक लैंग्वेज के यूसेज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा देना इस आर्मी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है हमें यहाँ पर। सबसे पहले फोनोलॉजी की बात करेंगे। फोनोलॉजी कंसर्न्स द स्टडी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड abstract साउंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स। यू कैन से सिलेबल, इंटोनेशन, इन सब की प्रैक्टिस करना इज फोनोलॉजी। सो स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। इसके बाद आता है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। To study of, you can say, classification of speech sound. Morphology is a branch of biology dealing with the study of the form and structure of organisms and their specific structure feature in linguistic and related fields. Words से related है तो study of internal structure of words and pragmatics. एक ही ऑप्शन बचा है, the study of how words are used. Pragmatics is the study of how context contributes to meaning. The field of study evaluates how human language is utilized in social interactions. Option D here hence is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम कुछ बाइबल वर्जन्स की भी बात करेंगे अभी, जो कि आपके बहुत काम आएगा। Wycliffe's Bible belongs to Middle English period. The name is given as per the writer Wycliffe. Middle English Bible translation है believed to have been made under the direction or instigation of English theologian John Wycliffe. 1380s के आसपास ये लिखी गई थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बाइबल वर्जन्स देख लेते हैं, आपके बहुत काम आएंगे। 735 का है बेट का वर्जन, गॉस्पेल ऑफ जॉन को लिखा गया था। 1382 अभी हमने बात की जॉन वाइक्लिफ का वर्जन, फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल ऑफ मिडिल इंग्लिश। विलियम टेंडेल का न्यू टेस्टामेंट का वर्जन
1526 का, 1535 का माइल्स कवरडेल का प्रिंटेड फर्स्ट कंप्लीट वर्जन, 1560 का जेनेवा बाइबल, और इसके बाद जेनेवा बाइबल के लिए सर रॉलिन हिल का नाम याद कर लीजिए। इसके बाद बिशप्स बाइबल जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के सुपरविजन में पब्लिश हुआ था और काफी पॉपुलर, 1611 का किंग जेम्स वर्जन, केजेवी भी बोला जाता है इसको, और ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल भी बोला जाता है। Next question. Who viewed that the unconscious and perception of oneself are shaped in the symbolic order of language? None other than Lacan. जैक लैकन पूरा नाम था इनका। इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए थे लैंग्वेज परसेप्शन के, इमेजिनरी, रियल एंड सिंबलिक। इनकी बात मैंने एक अलग वीडियो में डिटेल में की है। लैकन मेरा नाम आप पुट करेंगे सर्च बॉक्स में तो यू विल गेट दैट वीडियो। Lacan believed that unconscious mind was not a personal or individual thing, but rather a universal and shared experience that is shaped by language and culture. जो दूसरे हमसे सुनना चाहते हैं, जिस तरीके से दूसरे हमें देखना चाहते हैं, परसीव करना चाहते हैं, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। He argued that language is a fundamental part of our identity and that it shapes our understanding of ourselves and the world around us. Symbolic order. Question number 596. English in Africa is a cultural bomb. Whose opinion is this? None other than Ngugi wa Thiong'o. That too, he mentioned this in Decolonizing the Mind, the book of 1986, Decolonizing the Mind. Cultural bomb is a metaphor for how colonialism and its enduring legacy destroy colonized people's language, history and identity. सबके साथ ही होता है, हम चाहे जितना ही संभाल कर रखने की कोशिश की जाए अपने बेसिक कल्चर को, जब कोई भी कंट्री कॉलोनाइज होती है तो उसका बेसिक कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। The concept, as I told you, is central to this book, 1986, Decolonizing the Mind, where he argues that the most potent weapon of imperialism was नॉट ओवर्ट वायलेंस। वायलेंस इनका सबसे बढ़िया वेपन, सबसे बढ़िया हथियार नहीं था, बट साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल सब्जुगेशन इम्पोज्ड थ्रू देयर लैंग्वेज एंड देयर कल्चर। हम आज पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज इतने अच्छे से, और इंग्लिश हम पर एक इम्पोज की गई लैंग्वेज है। ऑल्दो आज इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस बहुत है, लेकिन हम पर इम्पोज की गई थी ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म। Next question. Who among the following is considered as the father of modern education in India? Correct answer is Charles Grant. Charles Grant, इनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू काफी एजुकेशन, मॉडर्न वे में स्प्रेड करने की कोशिश की थी इन इंडिया. So his efforts contribute to the inclusion of an educational duty in 1813 Charter Act, which allowed missionary and company involvement in education in India. Next question, question number 598. Encrine Revele is a manual of instructions for. The correct answer is option C. Women who have chosen to live as religious recluses. Encrine Revele is an anonymous monastic rule for female monks written in early 13th century. The work consists of few parts like divine service कैसी होनी चाहिए, अपना हार्ट आपको किस तरीके से बनाना है, moral lessons, temptation, confession, love, domestic matters, इन सब के बारे में instructions हैं. Next question. Which poem ends, I shall but love thee better after death? How do I love thee? This is a sonnet by 19th century poet Elizabeth Barrett Browning. You can see here. उनकी काफी पॉपुलर पोइट्री है, लव बेस्ड पोइट्री है. सबसे पहले 1850 में पब्लिश हुई थी, जिसमें वो रिटोरिकल क्वेश्चंस करती हैं अपने लवर से कि कैसे उन्हें प्यार किया जाए, और कहती हैं कि शायद मरने के बाद सबसे अच्छा प्यार कर पाएंगी, सबसे ज्यादा प्यार कर पाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which kind of poem is Edward Lear associated with? And the correct answer is nonsense. Edward Lear was an English artist, illustrator, musician, author and poet who is known
मोस्टली फॉर हिज लिटरेरी नॉनसेंस एंड पोइट्री, लिमरिक भी कहते हैं इसको, एंड दिस इज द फॉर्म दैट ही पॉपुलराइज्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितनी प्यारी सी पोइट्री है। देयर वाज एन ओल्ड मैन विद अ बेड हु सेड, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nests in my bed." छोटी सी ह्यूमरस पोइट्री होती है 4 लाइन्स की। इट इज कॉल्ड लिमरिक। ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूईटी के लिए जेएमआई, आईपीयू और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। यूजीसी नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेपीएससी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जेएसएससी के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड पीडीएफ्स एंड इवन लाइव सेशंस। आप क्वेरी कर सकते हैं। लिटरेचर के यूपीएससी एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं। इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं, एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक।